तो हमने जो फाइनल क्लीनिंग का जो हमारा लेयर था उसको सिलेक्ट किया, और उसको सिलेक्ट करने के बाद जब हमारा फाइनल आया हुआ है, इसको हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इसके जो है दो लेयर बनाएंगे, दो कॉपी लेयर बनाएंगे। कॉपी लेयर आपको पता ही है कैसे बनते हैं। लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से आपको करना है। जैसे ही आप कंट्रोल जे करेंगे आप उसका वो लेयर कॉपी हो जाएगा। ये देखिए आपका एक लेयर हो गया, ये दो लेयर हो गए हैं। तो ये दो लेयर हैं हमारे। फर्स्ट लेयर जो है हमारा ये टेक्सचर के लिए होता है, जो हमारी ओवरऑल स्किन में जो टेक्सचर होता है, जो फीचर्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, ये सब टेक्सचर में आते हैं। लिप्स की जो आप लाइंस देख सकते हैं, ये सब टेक्सचर में आते हैं। और जो कलर होता है, स्किन टोन होता है, वो सब स्किन टोन में आता है। तो फर्स्ट लेयर है हमारा, वो टेक्सचर में आता है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड लेयर है वो हमारा टेक्सचर है, जो ऊपर टॉप वाला होता है वो टेक्सचर है हमारा। आप उसको टॉप में रखेंगे। और जो हमारा नीचे वाला लेयर, जो सेकंड लेयर है, वो हमारा स्किन टोन में आता है। तो आप ओवरऑल जो स्किन टोन है, आप ये देखिए, ये जो लेयर है हमारा, इसको कलर आप इसको कलर नेम दे सकते हैं, या फिर आप इसको स्किन टोन आप दे सकते हैं। तो मैं कलर देता हूँ, या चलिए मैं आपको एक्चुअल रेफरेंस के लिए, क्योंकि ब्यूटी शॉट में मोस्टली जो 99% पार्ट होता है वो स्किन टोन ही होता है, तो हम स्किन टोन इसका लेयर का नाम रख देते हैं। और हमने इसका एक ग्रुप बना लिया है, और इसका ग्रुप का नाम रख दिया है FS फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। अब हम सबसे ज़्यादा जाते हैं सेकंड लेयर पे, जो हमारा स्किन टोन लेयर है। स्किन टोन लेयर पे जाके हम इसको फिल्टर में जाके ब्लर करते हैं, गॉसियन ब्लर। और मैं आपको फ्रिक्वेंसी सेपरेशन का एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये हमारी जो इमेज होती है, अगर वो 8 बिट पे है तो फ्रिक्वेंसी सेपरेशन का प्रोसेस अलग होगा, और हमारी 16 बिट इमेज है तो फ्रिक्वेंसी सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो अलग होगा। अब ये हम देखते हैं, हम इसको फ़िल्टर में जाते हैं। फ़िल्टर में जाके हम इसको ब्लर करते हैं, ब्लर से गॉसियन ब्लर में जाते हैं। गॉसियन ब्लर में जाके आपको सिर्फ स्किन का, आपको जितना ज़्यादा ब्लर करोगे टेक्सचर उतना ज़्यादा इन्हेंस होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। बट हमें टेक्सचर को एक लिमिट से ज़्यादा भी इन्हेंस नहीं करना है, हमारा बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। जितना हमारा इमेज में रिक्वायरमेंट है, टेक्सचर उतना ही हाईलाइट होना चाहिए। तो हम ब्लर उतना ही रखेंगे जितना हमारा स्किन का जो टोन है वो स्मूथ हो जाए, वो इक्वल दिखे, आपका जो फीचर्स हैं वो हाइड ना होने लगे। मतलब अगर आप एकदम से इसको ज़्यादा कर दोगे, जैसे अब मैं इसमें रख रहा हूँ 19 के आसपास मैं सोच रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कम ज़्यादा करके देखते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारा टेक्सचर की लेयर के ऊपर। टेक्सचर में जाके हम अप्लाई इमेज करते हैं। अप्लाई इमेज करके आप देखिए, ये हमारा जो स्किन टोन लेयर है ये यहाँ पे विजिबल होगा। आप मर्ज में जाइए, स्किन टोन विजिबल होगा यहाँ पे, आप स्किन टोन में मर्ज कर दीजिए इसको, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई को ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। और स्केल को आप 2 रखिएगा, ओपेसिटी को 100, और आपका ये फॉर्मेट नज़र आएगा। स्किन टोन आपने याद रखा है, तो ये प्रोसेस आप एक सेटिंग आप याद रखिएगा, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, आप फिर से पजल हो जाते हैं। तो इन्वर्ट आपको ऑन रखना है और ओके कर दीजिए। और जैसा आपका आएगा, और यहाँ नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड पे आ जाइए। ब्लेंडिंग मोड पे आके आप इसको लीनियर लाइट पे आप इसको प्रेस कर दीजिए। अब आपका ये फीचर्स आपके आ जाएंगे। इसमें टेक्सचर है, जो हमारी ये लेयर बन गई है टेक्सचर के लिए, ये हमारा ओरिजिनल लेयर है, और ये हमारा टेक्सचर लेयर है, और ये हमारा है स्किन टोन। तो हमने ओरिजिनल लेयर से टेक्सचर और स्किन टोन को अलग अलग कर दिया है। अब हमें टेक्सचर पे और स्किन टोन पे काम करना है। आप स्किन टोन का दोनों टाइम से कर सकते हैं। नॉर्मली आप स्किन टोन का भी लेयर का एक कॉपी कर सकते हैं, और ताकि आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको दोबारा से निकाल सकें।
हम ब्रश टूल पे जाते हैं और स्किन टोन में आप वर्क करेंगे। आप जितने भी ये पैचेस हैं, आपको डिफरेंट स्किन टोन देख रही है, इसको आप इक्वल करने की कोशिश करेंगे, बट कोशिश कीजिए कि आप साथ वाली टोन से ही आप इसको मर्ज कीजिए। ये नहीं है कि आपने शोल्डर की टोन को फेस से मैच किया, फेस की टोन को शोल्डर से मैच किया, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल पास वाली टोन को। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा किया है, आपको दिखाया है मैंने कर करके, ये पैच बना देता, पूरा डार्क हो गया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आसपास के, जैसे हाईलाइट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हाईलाइट एरिया हाईलाइट के पार्ट से होगा, मिड टोन एरिया मिड टोन के पार्ट से होगा, और शेडो एरिया शेडो के। अब ये शेडो है तो आप इसको बिल्कुल पास में से, अब मुझे लग रहा है कि ये सेटिंग है थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ेगी। ये देखिए, सकते हो, तो उसकी ज़रूरत ही ना पड़े तो बेटर यही है, आप पहले से ही कंट्रोल में ही अपना काम कीजिए। तो ओवरऑल मैंने जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन पे ये जो हमने टोनिंग की है, अब मैंने इसके जो ब्रश की जो सेटिंग है वो भी थोड़ा सा चेंज की है। हमें मिक्स को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है और वेट को थोड़ा सा और 50% पे रखना है। अभी ये देखिए, ये हमारा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये हमारा है, और हम इसमें इसके हम ग्रुपिंग कर लेते हैं दोनों के लेयर की, ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर समझ में आए। ये देखिए कहीं कहीं जहाँ हमें लगता था कि हाईलाइट एरिया में हमारी जो वाइट लाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा मर्ज हो गई है, हम उसको बाद में ग्लोबल डोजन बर्न में उसको निकाल लेंगे। कोशिश कीजिए वो ना हो। देखिए हमारी नोज़ जो है वो थोड़ा सा मोटी हो गई है। देखिए मोटी होने का रीज़न आपको दिख रहा है, मोटी इन द सेंस आपका थोड़ा सा ब्रॉड हो गई है, ऊपर से आईज़ के पास से नोज़ है थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है। हमने किया कुछ नहीं है, हमने सिर्फ उसको डार्क पार्ट को हमने हल्का सा लाइट कर दिया है। तो वो ये कंटोरिंग कहते हैं, इसको मेकअप की लैंग्वेज में कंटोरिंग कहते हैं। जैसे ही हम इस पार्ट को फिर से डार्क करेंगे, नोज़ फिर अपनी शार्प शेप में आ जाएगी। तो हमारा जो आईज़ के पास और नोज़ के बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है, इस वजह से वो नोज़ थोड़ा सा ब्रॉड दिख रही है। तो इसको वापस से अगर हम डार्क कर देंगे तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर आप जितना बार कर करके देखेंगे उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। आपको कहीं मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने ये नोज़ की बात मैंने बताई है कि ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, तो इसको करेक्ट करना है। तो बिफोर एंड आफ्टर करके हर थोड़े स्टेप के बाद आप बिफोर एंड आफ्टर करते रहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने कम भी नहीं किया है या ज़्यादा भी नहीं किया। आप देखिए ये नोज़ है, ये मुझे मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। ये मुझे स्टैम्प टूल पे आइए, ओपेसिटी को 10 पे रखिए और ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 70-80 के आसपास रख सकते हैं, और फ्लो को थोड़ा कम रख सकते हैं 10 के आसपास। मेन टारगेट है हमारा टेक्सचर हमारा नेचुरल नज़र आना चाहिए, बस वहाँ पे टेक्सचर में कहीं पे भी पैचेस ना हो, हमें सिर्फ उस पैचेस को हटाना है। अदरवाइज़ जो हमारा नेचुरल स्किन टेक्सचर है वो बना रहना चाहिए। एक और रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो स्किन टेक्सचर है वो नेचुरल में ऐसा नहीं होता है। कैमरा के जो पिक्सल हैं और कैमरा का जो रेजोल्यूशन है, कैमरा का जो सेंसर है, वो उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है।
तो अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा शोल्डर पे, हम वापस से ब्रश टूल में आते हैं। तो सबसे पहले हम इस एरिया को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एरिया थोड़ा सा पैची लग रहा था मुझे, तो हम इस एरिया को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। और हमारा जो नेक के पास राइट साइड में था, ये भी थोड़ा पैची मुझे लग रहा है। तो एकदम से ब्लेंड नहीं होना चाहिए, आपका स्मूथली ब्लेंड होना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना, फेड प्रोसेस में जाना चाहिए, एकदम से ब्लेंड ना हो, डार्क से डार्क से लाइट से डार्क एकदम ना हो। स्किन होती है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, एकदम से ब्लेंड नहीं होते, तो वही सब चीज़ें। अब मैं आपको इसका प्रोसेस देखिए, अब आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। इसका देखिए जूम इन जूम आउट, थोड़ा सा हमारा जो वाइट है, हमारी हाईलाइट है, वो थोड़ा कम हो गई है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं बाद में, कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसमें स्किन टोन में आते हैं और इसकी मास्किंग करते हैं। इसको मास्किंग करके ब्लैक करेंगे तो उसको इनविजिबल होगा, हमारा पूरा का पूरा लेयर इनविजिबल हो गया। और इसको वाइट करेंगे तो विजिबल में आएगा। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको वाइट में ही करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट स्टिल ट्राई करते हैं। जितना ट्राई करेंगे आपको ज़्यादा प्रोसेस समझ में आएगा। देखिए अब ये विजिबल हो गया है। अब सिर्फ हमें जो हमारा नोज़ वाला पार्ट था उसको इनविजिबल करना है, तो हम उसको ब्लैक को फोरग्राउंड में रखेंगे। और हमारी ओपेसिटी है, हम ट्राई करेंगे डिफरेंट ओपेसिटी में कहाँ हमें ज़्यादा इफेक्ट नज़र आ रहा है और कहाँ हमें स्मूथ करना है उसको। ये देखिए यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ बिल्कुल पैच अलग हो गया है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रिमूव हो गया है, तो हमें थोड़ा सा कम करना है उसको। तो हम इसकी ओपेसिटी को और फ्लो को हम उसको थोड़ा और कम करेंगे, 10 पे रखते हैं। इसको बाद में हम जो हमारा नोज़ पे जो मार्क है, ये वाइट डार्क लाइन मार्क है, इसको हम डोजन बर्न में रिमूव कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट, बिफोर एंड आफ्टर करके बिल्कुल चेक करते रहिए। तो ये मेरा फाइनल प्रोसेस है, जो मुझे कहीं लग रहा है कि स्मूथनेस की थोड़ा और रिक्वायरमेंट स्किन टोन में। हम जितना डोजन बर्न का काम यहाँ पे कम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आईब्रोज़ के ऊपर थोड़ा सा स्किन टेक्सचर है, वो हमें करेक्ट करना होगा, कुछ पैचेस हैं। तो आई थिंक हमारा जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और कहीं पे भी कुछ भी अगर कुछ पेंडिंग रहेगा तो हम उसको डोजन बर्न में क्रैक कर लेंगे। बट मेरा 99% यहाँ पे श्योर भी है
कि फ्रिक्वेंसी सेपरेशन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स।